अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैफ़े में दादर कैफ़े दुनिया। वेलकम सबका नई वीडियो में। पंचर रात के तकरीबन 3:30 और मैं करेक्ट मैकेनिक्स वाले इलाके में हूं। तो यहाँ आने का रीज़न यही था कि रात की मेरी शिफ्ट थी, तो दिन में मेरे पास टाइम नहीं मिला कोई भी वीडियो बनाने का। तो 12 बजे शिफ्ट ख़त्म हुई है, गया बाल बाल कटवाया और आ गया चाय पीने के लिए। तो आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में सिर्फ एक माइक है, भाई के पास माइक नहीं है। तो खैर ये सब बाद में बात करते, पहले तारुफ़ करवाइए है कौन। तो ये हैं तुषार भाई बांग्लादेश से। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसे? खैरियत से हैं? काम सही चल रहा है आपका? अभी इस पे बात ही होने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये मैं इधर से गुज़र रहा था, देखा भाई अकेले बैठे हुए हैं, तो मुझे लगा क्यों ना इनसे बात की जाए और कतर में अभी के हाल पूछा जाए कि रफ़ीक में, जैसे ये रफ़ीक से हैं, तो सिस्टम क्या है। अगर कोई आना चाहे, लगना चाहे, तो क्या वो आए या ना आए, उसे क्या करना चाहिए। तो इस पर कुछ मुख्तसर सी वीडियो हम बना रहे हैं और इनसे कुछ चुनिंदा सवाल पूछेंगे जो हो सकता हो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो आप बने रहें वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और लाइक और शेयर बाद में करिएगा। मिलते हैं वीडियो में। तो तुषार भाई, आप ना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल नूर तुषार है। अब्दुल नूर तुषार है। कहाँ से हैं आप? हम बांग्लादेश से। अच्छा, अब मेन चीज़ पे आते हैं जो कि लोग जानना चाह रहे हैं। आप कतर कब आए? मैं आया तो इधर तकरीबन 2 साल हो गया। यानी आप 2 साल पहले आए, वर्ल्ड कप के टाइम पे आए थे? जी, उसी इसके बाद में। हाँ, मतलब वही वर्ल्ड कप से पहले ही शायद आए थे। 2 साल तभी शायद हुआ होगा। ठीक है। हाँ, तो मैं भी जैसा कि वर्ल्ड कप से पहले ही आया था। तो आप बेहतर इंसान मुझे मिले इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले क्या था, काम ज़्यादा था, ऐसा मैं भी समझता हूँ, सबको पता है। तो आपने देखा है वो दौर, वर्ल्ड कप वाला दौर भी देखा है और आजकल का भी आप दौर देख रहे हैं। तो जैसा कि आप रफ़ीक से हैं, तो अब हम पूछने चाह रहे हैं कि अगर कोई बंदा इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान में बैठा हुआ है और वो वीडियो देख रहा है, वो सर्च करते, आप भी आने से पहले वीडियो देखे होंगे, देखे हुए नहीं देखे आप? जी, हम आने के पहले भी देखा है और फिर इधर आके भी देखा है। जो हम डिलीवरी काम पहले नहीं करते हैं ना, उसी टाइम भी हम यूट्यूब में सर्च करके पूरा वीडियो देख रहा था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले उन लोगों के लिए जो यहाँ आकर डिलीवरी बॉय में काम करना चाहते हैं। सही बात है? जी, ये उन लोग का बहुत फ़ायदा होगा। बहुत फ़ायदा होगा। तो हम कोई भी गलत बात नहीं करेंगे, जो जेन्युइन है, जो सही बात है, वही हम करेंगे। ठीक है। तो मेन सवाल आपसे ये है कि अगर कोई वहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बैठ के वीडियो देख रहा है, वो सर्च कर रहा है डिलीवरी बॉय जॉब कतर में क्या हाल चल रहे हैं, तो अभी आप क्या बताना चाहोगे कतर में डिलीवरी बॉय का अभी सीन क्या है, मतलब काम कैसा है, सब चीज़ आप बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीवरी का काम है ना, ये थोड़ा पेनफुल है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल समझ रहा हूँ मैं, वो तो है ही। फिर भी इसका 2 चीज़ है, एक मीठा एक तीता, 2 भी है, दोनों भी है। सही है ना। तो फिर अभी जो आदमी मुल्क से आने वाला है, जो मुल्क से आने के लिए सोचता है हम डिलीवरी काम में जाएगा, तो उन लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसी कंपनी, अच्छा वाला कंपनी है ना, उन लोग के साथ बात करके वो कंपनी में आ सकता है तो बहुत अच्छा है। क्योंकि उधर पेट्रोल देते हैं, कंपनी प्रोवाइड करते हैं, पेट्रोल, खाना, एकोमोडेशन पूरा कंपनी प्रोवाइड करता है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि कंपनी में आओ, फ़ायदा है। ठीक है। अब आप ये बताएं, सब लोगों के जहन में ये सवाल आया होगा कि भाई कंपनी में आए कैसे, वो तो इंडिया में बैठा है और आजकल आपको ही पता है फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोग एजेंट वगैरह के थ्रू फंस जाते हैं यहाँ पे आके, मतलब वहाँ कुछ और होता है, यहाँ आके कुछ और देखते हैं। अब आप ये बताओ, अगर आपको पता हो, बता सकते हैं आप कि इंसान कंपनी में कैसे आए? कंपनी का पहले जो उधर कभी किसी आदमी का साथ बात करके आ सकते हैं। फिर जो कंपनी है ना, कंपनी कभी कभी ऐसा करते हैं, उन लोग का आदमी चाहिए तो फिर मुल्क से बुला लेता है, डायरेक्ट वीज़ा, मतलब डायरेक्ट वीज़ा से कंपनी में बुला लेता है। उसी टाइम कोई कंपनी का कोई आदमी मुल्क में है तो उसका एजेंट से भी इधर आ सकता है। समझिए। मालूम है। अगर फिर और एक चीज़ है, अगर फिर आप डायरेक्ट कंपनी में नहीं आ सकते तो फिर इधर आके भी वीज़ा चेंज कर सकते हैं। समझिए। हाँ, बहुत सारे लोग आजकल ये काम कर रहे हैं, वो आते किसी और का, मतलब आते हैं काम किसी और काम पे, लेकिन वो काम वो करते नहीं हैं। इसको एक तरीके से आज़ाद वीज़ा कहा जाता है, लेकिन ये जेन्युइन नहीं होता है। ठीक है। इसमें मतलब एक तरीके से धोखाधड़ी वाला काम होता है गवर्नमेंट की नज़र में, कि आपकी आईडी पे लिखा कुछ और रहेगा कि आप किसी और काम में आओ, लेकिन जब एयरपोर्ट पे आप उतरोगे तो आप आज़ाद हो जाओगे।
तो ये सब सिस्टम होता है, इसका पैसा लिया जाता है। तो आपकी आईडी रहेगी, आईडी में मान लो ड्राइवर लिखा है, लेकिन आप ड्राइवर का काम नहीं कर रहे हो किसी के वहाँ, बस वो सिस्टम हो जाता है। तो फिर आप यहाँ पे रह के काम सीखो, मतलब काम खोजो, काम मिल गया तो वो चेंज हो जाता है आपका वीज़ा। मान लो तलाबात में चला जाएगा, रफ़ीक में चला जाएगा, तो ऐसे चेंज हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप विज़िट वीज़े पे आते हो, टूरिस्ट वीज़े पे आते हो, तो आप ये काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको फिर रिटर्न टिकट भी लेके आना पड़ता है, आपको वापस जाना पड़ेगा। काम खोजे, वापस गए, दोबारा अगर उस कंपनी ने वीज़ा भेजा तब आप इस काम पे आ पाओगे। लेकिन जो लोग आजकल कर रहे हैं ये सही नहीं है। मैं आप फिर से कह रहा हूँ, पकड़े जाओगे तो गलत हो जाएगा आपके साथ। ये काम गलत है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो कहना यही, अब हम टॉपिक पर आते हैं कि अभी हाल क्या चल रहा है, सिस्टम क्या चल रहा है। जैसे भाई ने बोला कि कंपनी में आओ, तो इन्होंने बोला कंपनी का तरीका आने का क्या है, वहीं पे एजेंट वगैरह होते हैं। अब हमें ये नहीं पता एजेंट जेन्युइन कौन है। तो मैं कई बार आपसे बोला हूँ कि आप देखो, आपके आसपास कोई अगर किसी एजेंट के थ्रू गया है और वो सेट है, तो उसको आप पकड़ो, ठीक है, उसके थ्रू आप आओ। अनजान आदमी के पास जाने में डरो थोड़ा सा, और पड़ताल कर लो, जांच लो, हर चीज़ कर लो, उसके बाद ही किसी भरोसा करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आए दिन कंपनियाँ बंद हो रही हैं। तो अब हम आपसे मेन चीज़ पूछेंगे भाई से कि अभी की इनकम और पहले वर्ल्ड कप के दौर की इनकम में कितना फ़र्क है? पहले का इनकम और अभी का इनकम में बहुत फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जैसे कि अभी जो गर्मी का मौसम चलता है, हाँ। फिर अभी इंशाल्लाह ये महीने के बाद में गर्मी का मौसम खलास हो जाएगा, फिर उसी टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा का टाइम बहुत अच्छा ऑर्डर हो जाएगा इंशाल्लाह। यानी अभी भी थोड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा, यानी ठंडक में ज़्यादा फ़ायदा है, गर्मी में कम, क्योंकि गर्मी में गवर्नमेंट 3 बजे का बाद में है ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा। क्योंकि सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक है ना पूरा बंद है, बाइक बाहर है। अच्छा, इसलिए बाहर पूरा आदमी नहीं काम नहीं कर सकते बाइक वाला। समझ गया। तो फिर 3 बजे के बाद में बाइक पूरा निकल जाता है एक ही साथ में, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम होता है। समझ गया। लोग जैसे ये हुआ है कि जब वर्ल्ड कप आया तो वर्ल्ड कप की वजह से कतर बहुत फेमस हुआ। तो लोग अभी तक सऊदी और दुबई जानते थे, कतर को नहीं जानते थे। वर्ल्ड कप की वजह से वो कतर को जानने लगे, सबका रुख कतर की तरफ हुआ और भीड़ एक हो चुकी है कतर में, ठीक है। तो वही है कि अब लोग तो उतने ही है, जो वर्ल्ड कप में आए थे वो चले गए। लोग यही कह रहे हैं, जो हया कार्ड वगैरह पे आए थे, फैमिलियाँ आई थी, वो चले गए। बच्चे अब उतने ही लोग, लेकिन लोग ज़्यादा हैं और सब डिलीवरी बॉय में ही घुसना चाह रहे हैं। तो क्या बता सकते हैं कितने का फ़र्क रहा होगा तब की इनकम में और अब की इनकम में? कितना फ़र्क रहा होगा, मतलब कितनी डिलीवरी का फ़र्क होगा? तब कितनी मिलती थी, अब कितनी मिल रही है? तब उसी टाइम तो तीन का ऊपर हो जाता है, 3000 का ऊपर जाता है। फिर 3000 सैलरी की बताया, इनकम 3000 के प्लस होता था। अभी कितना होता है? पूरा खर्चा पानी निकल के पूरा 3000 का ऊपर। यानी वो 3000 आपका पूरा बचता था, आप घर बेचते थे। अभी बता सकते हैं कुछ? अभी 1000-1500 ऐसे ही घर बेच सकते हैं, क्योंकि अभी ऑर्डर भी कमती है ना, समझ रहा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम है। तो अभी तो यानी कुल मिला के बात ये है कि तब की बात करें तो 3000 ये बचाते थे, खर्चा पानी हर चीज़ काट पीट के रख के 3000 एक तरीके से घर भेजते थे। अभी ये कह रहे हैं कि 1400, 1300, 1500 ऐसे करके ये घर भेज देते हैं। खर्चा पानी, रूम रेंट वगैरह क्या सिस्टम है? रूम रेंट तो 300 से स्टार्ट होता है। आप देते हो 300 रूम रेंट आप देते हो। तो अगर कोई रफ़ीक में लगना चाहे, ये सब देख, उसको अगर हज़ार में भी वो गुजारा कर लेगा, घर बेच लेगा। कोई रफ़ीक में लगना चाहे तो किस तरह से लगेगा? रफ़ीक में ऐसे ही, जो इधर का जो सिस्टम है ना, अगर आप तालाबत में काम करेगा, रफ़ीक में काम करेगा, तो सीधा कंपनी चेंज करना पड़ेगा। इधर का जो आदमी है, और फिर जो आदमी मुल्क से कंपनी में आता है, उन लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। और इधर का आदमी जो है ना, कंपनी चेंज करना पड़ेगा। जो 6 महीने का वर्क परमिट में इधर ये तालाबात में रफ़ीक में काम नहीं चलता है, और सुनूनों में बस चलते हैं। तो इस मसले पे हम बाद में बात करेंगे कि ये सिस्टम क्या सुनूनों में चलता है, उसमें क्या चलता है। आप ये बताएं, अगर कोई इंडिया में है, रफ़ीक में आना चाहता है, तो आने के बाद मान लो वो आ गया, ठीक है, ऐसे कोई ऑनलाइन सिस्टम है जो वो वहीं से बैठे बैठे वो अप्लाई कर सकता है? मेरे ख्याल से ऐसा कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। कोई नहीं। हाँ, वही मतलब वही एजेंट के थ्रू ही सब सिस्टम होता है। मान लो कोई कतर में मौजूद है, और वो डिलीवरी बॉय का काम करना चाहता है, तो वो किस तरह से रफ़ीक में जुड़ सकता है जो कतर में है अभी? वो रफ़ीक में जुड़ेगा तो फिर पहले जो बात है वो कंपनी चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज कर लेगा, उसका पैसा कौन देगा? उसका पैसा आप किसी कंपनी पे जाएगा तो वो 50% कंपनी दे देगा, लेकिन बाद में महीने में कट कर देगा वो। समझ गया। यानी मान लीजिए अगर मैं कतर में हूँ, ठीक है, मुझे काम करना रफ़ीक के साथ, मैं कहाँ जाऊँ?
आप बहुत ऑफिस है ये, रफ़ीक ऑफिस बहुत सारा है, वो मैं गूगल से देख सकता हूँ। गूगल से देख सकते हैं। और रफ़ीक का मेन ऑफिस जो है ना वो रूसेल में यार फाल्दन टाउन 21 में उधर है। अगर आप उधर डायरेक्टली जाएगा तो वो बहुत अच्छे है। समझ गया। कंपनी यानी मैं सीधे वहाँ पे जाऊँ, उनसे बात करूँ, तो लाइसेंस क्या पहले से होना ज़रूरी है? लाइसेंस लाजम ज़रूरी है। यानी अगर कोई वीडियो देख रहा है आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। लाइसेंस है, उसके बाद क्या करे वो सीधे क्या वो कंपनी क्या क्या देती है? अगर आप कंपनी में काम करेगा तो फिर कंपनी पूरा प्रोवाइड करेगा, बाइक देगा, रूम एकोमोडेशन और खाना पीना पूरा देगा। और पर ऑर्डर में 5 सीरियल 6 रियल ऑयल वगैरह तेल वगैरह सिस्टम सब कुछ देगा, सब कंपनी देगा जी। पर ऑर्डर पर आपको 5 3 4 जो भी है रहता है सिस्टम, जो भी सिस्टम में रहता है वही। आपको कितना मिलता है? मैं तो दूसरा सिस्टम में काम करते हैं। अच्छा वैसा, समझ गया। तो यानी अगर कोई जाना चाह रहा है तो लाइसेंस लेकर जाए, कंपनी सब प्रोवाइड करेगा, रूम रहना वगैरह। अब फिर आप कंपनी का रहने का तो रह सकता है। फिर दूसरा सिस्टम में बहुत सिस्टम है, कौन सा सिस्टम बहुत आपका सबसे बेहतरीन कौन सिस्टम है? मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन सिस्टम है कंपनी पूरा प्रोवाइड करेगा, वो सिस्टम में जाएगा तो अच्छा है। उसमें टेंशन नहीं होती, कोई रूम का टेंशन नहीं है, खाने का टेंशन नहीं है, फिर बाइक का टेंशन नहीं है, पेट्रोल का टेंशन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं है, वो है अच्छा है। यहाँ पे अगर लाइसेंस हम बनवाएं बाइक का, मतलब मान लो मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मुझे पहले लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, कितना वक्त लगता होगा? अभी तो तकरीबन 2 महीने 1.5 महीने लग जाता है। 2-1.5 महीने लग जाएगा। कितना रुपए लगता है? तकरीबन 2000 का ऊपर, 2000 कतरी रियाल लगेगा, तब जाके मेरा लाइसेंस बनेगा। जी। अच्छा, तो ये थी कुछ वीडियो, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कुछ सवाल जो थे ज़रूरी वो मैंने इनसे पूछा। मेन जो चीज़ थी वो इनकम की थी। अभी इनकम क्या है कि अगर आप रफ़ीक में लगते हैं तो आप जो घर भेज पाएंगे। अब लोग बहुत झूठ बोलते हैं कि भाई मैं 4000 प्लस कमा रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ, उतना कमा रहा हूँ। भाई ज़्यादातर फेक होता है, झूठ होता है। कुल मिला के बात यही है, अगर आप अपना खर्चा पानी सब काट पीट के जो आप घर भेजेंगे वो आप हद से हद 1200, 1000, 1500 के अंदर ही हो पाएगा अभी के हिसाब से। सही कह रहा हूँ मैं? जी। ठीक है, तो कोई इसमें फ़िक्स आंकड़ा नहीं है, 1500 के अंदर होगा तो आप उतना घर भेज सकते हैं। इतना आप सोचिए चलो। अगर आपके जहन में ये है कि मैं 2000-2500 घर भेजूँगा तो ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई की जो डिलीवरी आ चुकी है और बज रहा है तकरीबन 4 बजने वाला, तकरीबन 4 बजने वाला, फजर की अज़ान होने वाली है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। भाई मुझे मिले, काफ़ी अच्छा लगा भाई आपसे मिलके, आपने काफ़ी वक्त दिया अपना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपको भी थैंक यू। इंशाल्लाह फिर आपसे कभी मुलाकात होगी। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कैफ़ी दुनिया के नाम से। और अगर आप लोग भी देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अगर कुछ सवाल रह गए हों तो आप कमेंट करके पूछिएगा या मैसेज कर दीजिएगा इंस्टा पे, यहाँ आईडी आ रही होगी, मैं वहाँ पे आपके सवालों के जवाब दे दूँगा। तो फिर अस्सलाम वालेकुम भाई, बोल दीजिए सब्सक्राइब कर दो। ओके भाई, पूरा आदमी इसका जो चैनल है ना, क्या नाम है आपका चैनल? कैफ की दुनिया। कैफ की दुनिया को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम।